So, good evening, everyone. I am Vakas Peter, your host for this evening. Today, we have organized this evening to create awareness about autism. A quick brief on our housekeeping rules. Please keep your mics muted, and this webinar will be in two languages, Urdu and English. Now, I invite Pastor Joshua Simon from PJFC Urdu Ministry to share about his ministry and lead us with the opening prayer. सबको खुशामदीद बोलता हूँ आज की शाम के लिए जो भी हमारे साथ मौजूद हैं इस वेबिनार में। ये वेबिनार ख़ास तौर पर मुनक्किद किया गया है कि हम आगाही पैदा कर सकें ऑटिज़म के बारे में। मैं दावत देना चाहूँगा पास्टर जोशवा साइमन को, जो कि PJEFC उर्दू सर्विस से हैं, ताकि वो आएँ अपनी मिनिस्ट्री के बारे में बताएं और प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो दुआ से करें। गुड इवनिंग एवरीवन, आप सबों को खुश आमदीद एक बार फिर से। और मैं बेहद खुश हूँ कि आज हम PJEFC के प्लेटफॉर्म से और बाजी मारिया और भाई विकास के से हम एक बड़े अहम और जरूरी इशू की बात करेंगे, ये ऑटिज्म यकीनन एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और बहुत सारे लोग आज भी इससे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, देयर इज वेरी लेस about this subject. Before we begin with the word of prayer, let me just briefly read from Psalms. ज़बूर में से मैं आपके सामने एक छोटा सा हिस्सा खुदावंद के कलाम में से पढ़ूंगा। Psalm 139. It's in accordance with what we are going to learn today. So it's written in verse 13, "For you formed my inward parts. You knitted me together in my mother's womb. I praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works. My soul knows it very well. My frame was not hidden from you when I was being made in secret, woven in the depth of the earth. Your eyes saw my unformed substance. In your book were written, every one of them, that were formed for me, when as yet there was none of them." Amen. उर्दू में, क्योंकि मेरे दिल को तू ही ने बनाया, मेरी माँ के पेट में तू ही ने मुझे सूरत बख्शी। मैं तेरा शुक्र करूंगा क्योंकि मैं अजीबो गरीब तौर से बना हूँ। तेरे काम हैरत अंगेज हैं, मेरा दिल उसे खूब जानता है। जब मैं पोशीदगी में बन रहा था और जमीन के असफल में अजीब तौर से मुरतब हो रहा था, तो मेरा कलब तुझसे छुपा ना था। तेरी आंखों ने मेरे बेतरतीब मादे को देखा और जो आयाम मेरे लिए मुकर्रर थे, वो सब तेरी किताबे मुकद्दस में लिखे थे, जबकि एक भी वजूद में ना आया था। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। और ये इस हवाले से मैंने इसलिए आप सबों के साथ सामने तिलावत की। I read this passage in front of you because God has a purpose for bringing us into this world, and खुदा का एक खास मकसद है हम सबों के लिए। उसने एक खास मकसद से हमें तरतीब दिया और इस दुनिया में लेकर आया, और बाइबल मुकद्दस इस चीज की गवाही देती है। इस जिंदगी के अंदर आने वाली मुख्तलिफ अप्स एंड डाउन्स जो हैं, वो खुदा के कलाम के मुताबिक हैं, और हम इसी चीज को कलाम मुकद्दस में सीखते हैं। और इस वजह से हमें हर एक के साथ, चाहे वो किसी भी मुश्किल से गुजर रहा है, हमें खास मोहब्बत और केयर के साथ उसको समझना है और उसके लिए सपोर्ट का काम करना है, और चाहे वो किसी भी तरफ से हो। So we are supposed to care for all people because God has created them for a reason and for a purpose. So come, let's bow our heads and begin with the word of prayer. Father God, we come before your presence and we thank you for this wonderful time. खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए जो तूने बख्शा है।
that we can come before you, and Lord, we can learn something about autism today. कि आज हम तेरी हजूरी में आ सकें और खुदावंद ऑटिज्म के मुतालिक सीख सकें. Lord, we really thank you for Sister Maria and Brother Vakas to organize all this event and creating awareness for all of us. खुदावंद हम शुक्रगुजार हैं कि बाजी मारिया और भाई वकास के कि उन्होंने ये सब कुछ मुनक्कद किया ताकि सब लोग इस खास कैफियत के बारे में जान सकें जो कि आम तौर पर समझी नहीं जाती. Lord, we thank you for this time, and we pray that you be with us and bless this program so that each and every one can be a useful person to help those who are in need. खुदावंद हम दुआ करते हैं कि इस सारे में हम सबों के साथ हो और अपना हाथ हम सब रख ताकि खुदावंद हम सब इस प्रोग्राम से मुस्तफीद हो सकें और दूसरों की मदद करने के बायस ठहर सकें. Lord, we ask all this in your mighty and precious name. Amen. और हम ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांगते हैं, पा लेते हैं. आमीन. Thank you very much. The purpose for this webinar is to raise awareness about autism. What is autism? What are the signs and symptoms? And a lot more. Our aim is to reduce the stigma and create hope for those affected with autism by advocate positive attitude towards them. इस वेबिनार का जो खास मकसद है कि लोगों में आगाही पैदा की जाए ऑटिज्म के बारे में. Now we're going to start our program. Now we are going to watch these videos. Please watch them carefully. मैं 2 वीडियो चलाने लगा हूं, इनको आप बड़े ध्यान से देखिएगा. Thank you for watching. Now I'm playing another video. मैं एक और वीडियो चलाने लगा हूं. Amazing! Leona Lewis and Cody Lee! What do you think about these videos? We would like to know your thoughts and views about the videos. आप अपने ख्यालात इस 2 वीडियोस के बारे में बता सकते हैं. I go first? Yes, please. Yeah, they were inspiring. Yeah, definitely inspiring for me. Yeah. Yes, it's so inspiring, heart touching, और लगता कि लगा था कि हम उसी वर्ल्ड में चले गए हैं. बहुत अच्छी लगी मुझे. बिल्कुल. नाइस. पास्टर जोशुआ, आप कुछ कहना चाहेंगे इन 2 वीडियोस के बारे में? जी, पास्टर जोशुआ, can you give your thoughts? I'm actually blown away to when I saw
Albert Einstein, I come from a physicist background. I'm also an engineer. So when I saw people like Tesla, Albert Einstein, and few others that were Newton, all of these people have been autistic, and that shows that it, they are really they have done really incredible work, and we owe a lot to them. Uh, so it's really inspiring and mind blowing. We have friend Clifford, heart touching. Really like it very much. His message producing about Cody Lee. You just saw him playing piano and singing. अब मैं मुतारिफ कराने जा रहा हूँ कोडी ली को, जिसे आपने पियानो बजाते और गाते सुना है. So it was Cody Lee. Just now you saw him playing and singing songs. Now we invite Mrs. Nadia to share her son and family journey of autism. मैं अब दावत दूंगा मिसेस नादिया को कि वो अपने बेटे और अपनी फैमिली की जो जर्नी है, जो सफ़र है ऑटिज्म का, उसके बारे में शेयर करें हम सबके साथ. जी मिसेस नादिया. Thank you, As, and good day. Assalamu alaikum, all friends. My वालेकुम. name is Nadia Shahed, and I am the mother of 19 years old boy, Mahas. My journey has started from 2004. Mahas is 2001 born. So I first self-diagnosed him, as I am also a psychologist. मुझे पता चल गया था कि महाज जो है कुछ स्पेशल नीड के साथ हैं, और कुछ नेट के थ्रू, कुछ अपनी एक्सपर्टीज के थ्रू मैंने इनके ऊपर घर पे ही काम करना शुरू कर दिया था. I have starting work with home and searching an institute or diagnostic centers from where I can get him to diagnose as a autism, ADHD, and severe autism. From that, my journey has started, and I am working with him. I do a lot of things with him. I applied all the strategies like ABA, PACS, and whatever I can do with my child. With the passage of time, I realized कि मुझे अपने बच्चे के साथ उसके लेवल पे आके काम करना है. तो मैंने उसके साथ टेबल टॉप पे बैठ के सबसे काम कराना शुरू करवाया. उसकी सबसे ज़्यादा जो बिहेवियर्स थे, so very complex behavior, because he had diagnosed ADHD. So he is so challenging boy for me, or we never had any family history. Nobody knows about autism. My in-laws and my immediate family never know about the autism. So it was very hard for me to explain each and everybody and educate them or make an awareness. So Alhamdulillah, by the passage of time, all the क्या कहते हैं कि अपना मैंने 100% इसके बच्चे पे लगाया और इसको मैं हर जगह लेके गई. We have traveled all over the country. We had traveled with him सऊदी अरबिया. मैंने इसके साथ उम्रा किया, अल्लाह ताला से बहुत दुआएं की, और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ज़्यादा एफर्ट और अल्लाह के करम के साथ इसके अंदर हर गुजरते दिन के साथ एक नई चेंज आती रही. जब भी मैंने इसके साथ काम करना शुरू किया, मुझे लगता था कि मैं कुछ चीज़ इसके अंदर चेंज नहीं ला सकूंगी, लेकिन जैसे जैसे मैं इसके साथ काम करती गई, इसको नेचर से करीब लेके गई और
इसके साथ इसके लेवल पे आके काम किया, तो मुझे लगा कि नहीं, ये बच्चे सब कुछ सीख सकते हैं। दे न्यू एवरीथिंग, दे कैन लर्न एवरीथिंग, बट द वे वी डू, कि हमें इनके लेवल पे आके किस तरह से काम करना है। सबसे पहले तो ये है कि हमें ये समझना था कि हमें ऑटिज्म ब्रेन को समझना था कि हाउ डू वी द challenges we had, how to cope with this. First of all, we accept them and then embrace them. So alhamdulillah, the outcomes is very positive. He is now he can speak and understanding level, and cognition is very sharp. His memory is very sharp, and he can memorize many things. He can do many things. सेल्फ हेल्प स्किल्स पे बहुत ज़्यादा काम किया। सेल्फ हेल्प स्किल्स की बहुत इम्प्रूव हुई हैं, 90% इम्प्रूव हो गई हैं। और ही इज़ वेरी गुड इन क्रिकेट, बहुत बेहतरीन बॉलिंग कराते हैं, बहुत बेहतरीन ये कहते हैं बैट्समैन हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये बहुत ज़्यादा आउटगोइंग है, एनवायरनमेंट से बहुत जल्दी कोप कर लेते हैं। वो जो शुरू में इनकी टेंट्रम्स थे और एक फिक्सेशन थी, वो सब चीज़ें फेड हो चुकी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक रूटीन बन गया है, घर में मेरे साथ हेल्प करते हैं, और हर जगह पार्टी लवर है, ही एनिमल लवर, पार्टी लवर। और ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इस काबिल किया हमें भी, और लोगों को भी, कि हम जितनी भी अपने फैमिली में या अपने सर्कल में जितनी भी हमने अवेयरनेस दी, लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि ठीक है, कि इस बच्चे आवर चिल्ड्रन आर डिफरेंट बट नॉट लेस। तो ये है कि सब पेरेंट्स के लिए मेरी ये एक एडवाइस है, ये कि कभी भी नेवर गिव अप, कि हमें इनके साथ काम करना है, इनको माशरे का हिस्सा बनाना है, खुद भी एक्सेप्टेंस देनी है और दूसरों से भी करवानी है। जब हम अपने बच्चे को खुद एक्सेप्टेंस देंगे, तो फिर हम बाहर वालों से भी इनको एक्सेप्ट करवाएंगे। तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे बहुत सारी अचीवमेंट्स और बहुत सारे गेन्स मिले हैं। एनी क्वेश्चन? थैंक यू वेरी मच फॉर योर शेयरिंग मिसेस नादिया। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने शेयर किया कि किस तरह आपकी जर्नी, किस तरह सफ़र गुजरा महाद के साथ, और किस तरह आपने अपने आप को पहले इनकरेज किया, कि वो इनकरेजमेंट आप में आई और आपने वो इनकरेज के ज़रिए दूसरों को इंस्पायर किया कि अगर आपके बच्चे ऑटिस्टिक हैं तो आप उनमें डिफरेंस ला सकते हैं काम करके। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Mrs. Nadia, again. Now, we will know more about autism from Maria. हम autism के बारे में मज़ीद जानेंगे मारिया से। Over to you, Maria. Thank you, and a very good evening to everyone. First of all, thank you for all the comments we are receiving from the participants regarding Mahat. Okay, autism word we are all Familiar with it. and before Before I go into explaining a little bit more about autism, I would like to introduce myself. I am a mother of 21 years old boy who is on the spectrum. When we say spectrum, it's autism spectrum. He was diagnosed in 2005 at the age of 6, which according to the research is already late. Extremely hyper, ADHD, not for a moment he could sit. Sleeping disorder, severe sleeping disorder. You can say that severe autistic. And from there, due to our cultural hinders,
the lack of support that we get from the family, it was difficult for me. But I didn't give up. I joined the Pakistan Autism Meetup Group. That was in 2005. From there, we started our journey. And the aim of Pakistan Autism Meetup Group was that in any city that we were living, we had to have means and resources or small setups for children that were affected with autism. And after struggle of years, somehow a hospital gave us this opportunity. And we had a center in a hospital in Quetta called the Mission Christian Hospital. A lot of campaigns, a lot of autism workshops with the doctors, teachers. It was awareness, not just for our children, but for many other families and children. And somehow we succeeded in doing that. And from just one or two families, a time came when we had more than 15 families, mothers and children working with us. These children, these families were labeled and they didn't get any kind of support due to lack of awareness. So even today, due to lack of awareness, many families are not supported, many children are not accepted. And today we are just going to take a brief look into autism. What is autism? Just before we go into that, I want to make it very clear that we don't have a medical background. We are not doctors, nurses, we are simple parents who have worked tirelessly with our children, day and night, still are working. And one thing is good, autism doesn't let us feel old. We always wake up with a new hope, with new dreams, with something challenging. So we are always young. We are growing, we are learning with our children. And we have good sense of humor, by the way. We all love parties, we all encourage each other, and that's something that we need our society to do for the families and for the children as well. Okay, so we just start like everyone develops at different phases of life. ऑटिज्म जो है वो मुख्तलिफ जिंदगी के मरहलों में डेवलप होता है. Generally, the children have almost the same skills, they develop the same skills. और आम तौर पर बच्चे जो हैं वो एक तरह के ही स्किल्स डेवलप करते हैं. At the same time, more or less. एक वक्त में एक जैसे ही तकरीबन होते हैं. Like example is the language and the social, the communication. इसकी मिसालें जो हैं वो लैंग्वेज यानी जुबान और या बातचीत जो है या जो आपका मेल जोल का जो तरीक़ेकार है. Socializing. मेल मिलाप की जो बातें हैं. Like for example, the parents will encourage the child as he is learning how to speak, say hello, greetings, good morning, or all these things. Those are your socializing with other people. और इस तरह से जैसे माँ बाप छोटे बच्चों को बड़े होते हुए सिखाते हैं कि किस तरह से सलाम करना है, किस तरह से लोगों के साथ बातचीत करनी है. And then there is problem solving, which the children learn at a very young age. Like और when they are playing with it, yeah. और इसके साथ साथ जो मुश्किलात को हल करने का जो काम है वो भी एक अर्ली एज से सिखाया जाता है. Like playing with a toy, and if the wheel goes broken, so they'll try to repair it. Or simple maths question, they try to add, even learning it on adding some sweets. I want more, less. Those are some of the things they start learning at a very young age. और इस तरह से वो एक बड़े छोटी उम्र से ये सारी चीजें बच्चे जो हैं वो सीखते हैं कि खिलौने को किस तरह से जोड़ा जा सकता है या उसके पहिए के साथ किस तरह से खेलते हैं या सिंपल
मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस हैं उसमें किस तरह से जमा या तफरीक किया जाता है, वो सारी चीजें सीखी जाती हैं। Then there are the physical milestones that also more or less the children develop at the same age. और जिस्मानी तौर पर कुछ ऐसी संगे मील हैं जिनको या माइलस्टोन्स हैं जिनको अबूर करना जो है जैसे नॉर्मल बच्चे करते हैं। And plus including the fine motor skills. और इसके साथ साथ जो हरकत करने का जो अमल है वो भी बच्चे सीखते हैं। Yeah, for example, fine motor at a very young age, you will see a child, he will like to scribble with a pencil or a color. Yeah. मिसाल के तौर पर फाइन मोटर स्किल्स के अंदर इस किस्म की चीजें आ जाती हैं, जैसे बच्चे पेंसिल लेकर वो लिखना शुरू करते हैं या कलर पेंसिल से कलर करने की कोशिश करते हैं। Or else they'll start eating their own food without any assistance, without any help. और वो खुद अपना खाना खाने के काबिल हो जाते हैं बगैर किसी मदद के। So these are some of the milestones that a child may develop, a normal child may develop, and it happens more or less in age group at the same time. और ये वो आम संगे मील हैं जो कि छोटे बच्चों में आम तौर पर एक जैसे तरीके से डेवलप होती हैं, और ये तमाम बच्चों में तकरीबन एक ही उम्र के हिसाब में तरक्की हम देखते हैं। All of these skills ये तमाम स्किल्स जो हैं play a very vital role बहुत अहम किरदार अदा करते हैं in the progression of our brain development. हमारे ज़हन की तरक्की के लिए, नशो नुमा के लिए ये एक बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। लेकिन But if any of these skills अगर इनमें से कोई स्किल जो है doesn't develop जिसकी नशो नुमा नहीं होती as they should possibly develop at that age, जिसको उम्र के लिहाज से डेवलप होना चाहिए था, then it is considered to be a neurodevelopmental disorder. When we say और- neuro, it's brain. और अगर ऐसा ना हो तो ये दिमागी नशो नुमा में बेतरतीबी हो जाती है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। And there are specific skills that when they are not developed, और ये खास स्किल्स हैं जो कि जब डेवलप नहीं होते, like communication, बातचीत, जैसे कि बातचीत, socialization, मेल मिलाप, imagination. तसव्वुर करना। Yeah, here imagination, it's like when you do pretend play and you build relationships in that pretend play. और इस यहाँ पे जो तसव्वुराती दुनिया का मकसद बात है कहने की, वो ये है कि जिस तरह से आप किरदार में आकर तो खेला जाता है। Okay. And when these skills और जब ये स्किल्स not develop in a child, जब ये स्किल्स बच्चों में डेवलप नहीं होती, the child starts cutting off from the society. और जब ये स्किल्स बच्चों में डेवलप नहीं होती तो वो आम माशरे से कटना शुरू हो जाते हैं। And he likes or he is somehow withdraw from the society. और वो बाकी माशरे से किसी हद तक अलग होना शुरू हो जाते हैं। Then he likes to be alone and isolated. और इस वजह से वो अलग रहना पसंद करते हैं। And that is from where the word autism is originated. और यहाँ से ये लफ्ज ऑटिज्म निकलता है। Children who live in their own world, वो बच्चे जो अपनी ही दुनिया में रहते हैं, who have difficulty in communication, जिनको बातचीत करने में मुश्किल आती है, who have difficulty in socialization, जिनके साथ जिनको मेल मिलाप दूसरे लोगों के साथ करने में मुश्किल आती है, and who have difficulty
in imagination, and have very repetitive behavior of doing something. और जिनको तसव्वुर करने में मुश्किल होती है और इसके साथ साथ दूसरों के साथ मेल जोल में मुश्किल होती है. So the word autism और ये जो लफ्ज actually ऑटिज्म है, is, it's a very interesting thing that autism is nothing new. ऑटिज्म, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि ऑटिज्म जो है वो कोई नई चीज नहीं है. 70-80 years back, autism did exist. 70 से 80 साल पहले ऑटिज्म जो है वो उसका वजूद था. People were already doing research over this. लोग जो हैं वो इस मसले के ऊपर पहले से ही काम कर रहे थे. And now I'm going to just put up a slide just to give you a brief history. We are not going into deep history because it will be too much. Just a brief history of from where autism is starting. और अभी मैं आपके सामने कुछ स्लाइड्स दिखाऊंगी जो कि बताएंगे कि ऑटिज्म की एक मुख्तसर सी तारीख जो है, हम इसकी डिटेल्स या इसकी तफसील में नहीं जाएंगे, लेकिन इसकी एक मुख्तसर सी तारीख जानने की कोशिश करेंगे. Okay, if we look here, there is a brief history, just very short. The history is very long, and we don't go into the detail. We just to give you an idea that autism is nothing new. ये And the बहुत सारी doctor तफसील, since 1808. यहाँ पे बहुत सारी तफसील लिखी हुई है, लेकिन मैं इसकी मुख्तसर तौर पर इसकी हिस्ट्री बयान करना चाहूंगी. In 1943 and 1944, there was this Hans Asperger who और saw a very milder form of autism. 1943 और 1944 में हंस स्पर्जर जो हैं उन्होंने इसको दरियाफ्त करने की कोशिश की, माइल्ड Which ऑटिज्म, nowadays people might know it as Asperger syndrome. और जिसको आज हम एस्पर्जर सिंड्रोम के नाम से जानते हैं. And these on the spectrum are the high functioning people. और ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के ऊपर बहुत मुतहरिक और ज़हीन लोग समझे जाते हैं. And he was the one who reported that most of the cases were boys that were highly intelligent. और यही वो शख्स हैं जिन्होंने ये बात की थी कि ज्यादातर केसेस ऑटिज्म के जो हैं वो लड़कों में होते हैं, और वो लड़के जो हैं वो आम लोगों से ज्यादा ज़हीन हैं. But they had trouble with social interaction. लेकिन उनको जो मुश्किल आती है वो लोगों के साथ मेल मिलाप में मुश्किल आती है. And specific obsessive interests. और खास और उनके अंदर ये बात देखी गई कि उनको खास चीजों से लगाव है. And then to raise awareness, in और 1988, the first movie. और इसके मुतालिक आगाही देने के लिए 1980s में 1988 के अंदर एक पहली मूवी जो है वो शाया हुई, The Rain Man. जिसका नाम रेन मैन था. Why is autism known as a spectrum disorder? आगे बढ़ते हुए हम ऑटिज्म के मुतालिक मजीद जानेंगे, और ऑटिज्म क्यों ऐसा है कि इसको एक स्पेक्ट्रम बेतरतीबी या डिसऑर्डर कहते हैं. Autism is known as a spectrum disorder because there is wide variation in the types and severity of symptoms. इसको स्पेक्ट्रम बेतरतीबी या डिसऑर्डर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर एक बहुत बड़ी
वैरायटी है बेतरतीबी की या दिमागी बेतरतीबी। ASD, if the abbreviation ASD is used, it's autism spectrum disorder. It doesn't see any race, it doesn't see economic, it doesn't see any ethnic group. It is there equally for everyone. और ये जो ऑटिज्म है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम जो है, ये किसी रंग, नस्ल, मजहब, कौम या नस्ल को नहीं देखता, ये सबके लिए एक जैसा ही होता है। Here are some of the types of autism spectrum disorder. और यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की इकसाम मौजूद हैं। Autistic disorder is sometimes called as classic autism. That is the autism disorder itself. ऑटिज्म को ऑटिस्टिक डिसऑर्डर को कभी-कभी क्लासिक ऑटिज्म भी कहा जाता है, जो कि आम तौर पर समझा जाता है। Okay, autism can range from gifted people, which you can say genius people, and to severely challenged type also. और ऑटिज्म जो है, ये इसकी जो वुसअत है वो बहुत बड़ी है, यानी आपको इसमें ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कि बहुत ही ज़हीन हैं, और ऐसे लोग भी मिलेंगे जो ऑटिज्म की वजह से बहुत सारी मुश्किलात का शिकार हैं। Then we have the Asperger syndrome. People इसके with बाद- Asperger syndrome use sorry. इसके बाद हमारे पास एस्पर्जर सिंड्रोम भी मौजूद है। Usually have milder symptoms of autistic disorder. और इसमें जो ऑटिज्म का जो डिसऑर्डर है वो कदरे कम होता है। They have high functioning people. इसमें बहुत ज़हीन लोगों का शुमार भी होता है। And we personally know some of the Asperger syndrome people. और मैं ज़ाती तौर पर चंद ऐसे एस्पर्जर सिंड्रोम से मुतासिर लोगों को जानती हूँ। And some of them are very well known architects. और उनमें से बाज़ ऐसे हैं जो कि बड़े नामी गिरामी आर्किटेक्ट हैं। But then they too display the symptoms of autism. लेकिन वो भी ऑटिज्म से मुतल्लिक जो सिम्टम्स हैं वो शो करते हैं, जाहिर होते हैं। They may not have difficulty in language. हो सकता है कि उनको बात करने में मुश्किल ना आती हो, And reasoning. सोचने में मुश्किल ना आती हो, But then they may have difficulty in reading someone else's emotions. लेकिन हो सकता है कि उनको दूसरे लोगों के एहसासात या जज्बात को समझने में मुश्किल आती हो। And even their own feelings. और यहाँ तक कि अपने जज्बात और एहसासात को समझने में भी मुश्किल पेश आती हो। And then there is another type, that is, here it's written pervasive developmental disorder, not otherwise specified. और यहाँ पे I'll continue. PD या pervasive developmental PDD, disorder का भी जिक्र किया गया है, जो कि इससे पहले जिसे आप कहते हैं कि जो कि खास जिसकी स्पेसिफिकेशन नहीं है। These are known as the catch-all category. ये एक ऐसी कैटेगरी है या किस्म है जिसमें सारे बहुत सारी इकसाम मिक्स होकर नजर आती हैं। But in 2013, लेकिन 2013 में PDD or NOS 2013 में PDD या NOS they all were replaced by
autism spectrum disorder. और इन इस्तिलाहात को ऑटिज्म डिसऑर्डर से तब्दील कर दिया गया. Then there is another childhood disintegrative disorder, also known as the delayed autism. और ये इसके इनके अलावा एक और किस्म है जिसको आप जो बच्चों में ज्यादातर नुमाया है, जो कि देर से जाहिर होने वाला ऑटिज्म कहलाता है. And what happens in this? इसमें क्या होता है? The child has developed normally, his milestones have been normal. He has learned the skills. इसमें ये होता है कि बच्चे की जो नशोनुमा है, जो ग्रोथ है, वो आम बच्चों की तरह एक तरह से ही हो रही होती है और वो अपनी उम्र के हिसाब से वो तमाम दर्जे बड़े आसानी से अबूर करता हुआ नजर आता है. And this happens like till the age of 2 years or 10 years, they are just normal. और ये जो आम डेवलपमेंट की तरक्की है जिस्मानी तौर पर, वो 10 साल या 11 साल की उम्र तक होती है. 2 to 10 from 2 years. Oh, sorry, 2 से 10 साल की के दरमियान नॉर्मल ग्रोथ होती है. But then what happens over the months and over the years, these children, they start losing their skills. और इसके बाद ये होता है, कुछ महीनों बाद ऐसा होना शुरू हो जाता है कि ये बच्चे जो हैं ये अपनी सलाहियतों को खोना शुरू कर देते हैं. Like for example, they start having difficulty with their language skills. मिसाल के तौर पर उनके जो जुबान के ऊपर जो उनकी महारत है वो कम होनी शुरू हो जाती है. They may stop communicating. They may stop socializing. हो सकता है कि वो बात करना ही बंद कर दें, बातचीत बंद कर दें और दूसरे लोगों के साथ जो उनका मेल मिलाप है या ताल्लुक है वो भी खत्म होना शुरू हो जाए. And this is delayed autism that is shown that comes after couple of years. और ये इसे कहते हैं डिलेड ऑटिज्म या देर से जाहिर होने वाला ऑटिज्म, जो कि बच्चों में बाद में जाहिर होता है. Now, before we move on, as because it is an awareness program, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, क्योंकि ये एक आगाही का प्रोग्राम है, we will see the different signs of autism. That if we are aware of autism, the society, the people are aware of autism, then maybe we can look for these signs and symptoms, or if we see them in the children. हम मुख्तलिफ जो अलामात हैं ऑटिज्म की, उनके ऊपर गौर करेंगे ताकि हम देख सकें अपनी सोसाइटी में, माशरे के अंदर, अपने घरों में कि क्या कोई ऐसी सिम्टम्स जो हैं वो जाहिर तो नहीं हो रहे बच्चों के अंदर. And we can support them or guide them at a very early age. और अगर हम उनकी मदद कर सकें या उनकी रहनुमाई कर सकें शुरू के आयाम में ही. Like for example, these children won't give you eye contact. They avoid eye contact. मिसाल के तौर पर ये बच्चे जो हैं वो नजरें चुराते हैं, आपके साथ आंखों में आंखें मिलाकर बात नहीं कर सकते. कभी आपने अगर ऑटिज्म से मुतासिर किसी बच्चे को देखा होगा तो वो कभी भी आपकी तरफ देखकर बात नहीं करेगा, बल्कि कोशिश करेगा कि तिरछी नजर से आपकी तरफ देखे. उसकी जो देखने का अंदाज है वो बहुत नॉर्मल लोगों से बहुत मुख्तलिफ होता है. They prefer to be alone. और वो पसंद करते हैं अलग रहना. Then echoes words or phrases. Here, if you see autistic child, for example, if they are watching a movie, okay, and they might just take a phrase from there and continuously they may repeat that
it might be a repetition for the whole day. और अगर कभी आपने ऐसा नोटिस किया हो कि आप बच्चा जो है वो उसने मिसाल के तौर पर अगर एक मूवी देखी और उसके अंदर कोई लफ्ज या फ्रेज उसको या कोई डायलॉग उसको पसंद आ गया है, तो वो उसने याद कर लेना है और वो सारा दिन उसे दोहराता रहेगा। They have difficulty in interacting with others. और उनको मुश्किल होती है कि दूसरों के साथ बातचीत करने में, मिलने-जुलने में उनको मुश्किल होती है। They like spinning objects or self or themselves. वो जो चीजें हैं उनको घुमाना या खुद घूमना पसंद करते हैं। Then they have inappropriate laughing or giggling without और any reason. You might notice that they might be laughing or giggling without any reason. और ये बच्चे अगर आप देखें तो वो गैर जरूरी तौर पर हंसना या जो है कहके लगाना वो शुरू कर देते हैं। Okay, another thing, they don't like physical cuddling or hugging. They वो avoid that most of the time. ये बच्चे जो हैं उनको खास तौर पर छूना जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे कि हम बच्चों को प्यार से गले लगाने की कोशिश करते हैं या उनको हग करते हैं, वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। Then they have difficulties in expressing their needs. They may use some वो gestures, especially if they are non-verbal. खास तौर पर उनको अपनी ज़रूरतें बयान करने में बहुत मुश्किल होती है। वो अपने हाथों का इस्तेमाल करके इशारों के ज़रिए से अपना मतलब समझाने की कोशिश करेंगे। Inappropriate responses or no response at all to sounds. गैर मुतवक्के तौर पे जो बातचीत है और उसका जवाब या बिल्कुल भी जवाब ना देना बुलाने पर। An example of this is if you see an autistic child or there is any doubt that there is any difficulty with this child, he might have some signs of autism, and you keep calling this child, you call him by his name, and you will notice he won't respond at all. You see him, he's lost in his world. और अगर कोई ऐसा बच्चा या बड़ा शख्स आप देखें जो कि ऑटिस्टिक का शिकार है, तो वो आप उसको चाहे उसके नाम से बुलाएं, जोर-जोर से बुलाएं, तो वो आपकी बात को सुनेगा ही नहीं, अनसुना कर देगा और वो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ नजर आएगा। Or else they are having some sensory issues. या हो सकता है कि उनको उनकी जो सुनने की हिस्स है उसमें मसला हो। No real fear of danger. उनको उनके अंदर खतरे का एहसास जो है वो बहुत कम होता है या ना होने के बराबर होता है। Apparent insensitivity to pain. और ज़ाहिरी तौर पर ऐसा महसूस होता है कि उसको दर्द का कोई एहसास नहीं हो रहा, पेन महसूस नहीं हो रही, दर्द महसूस नहीं हो रही। It's unusual and repetitive play. बड़े अजीब तरीके से खेलना और बार-बार उसको दोहराते हुए खेलना। And now we talk about the causes of autism. अब हम ऑटिज्म की वजूहात के बारे में बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। Up till this day, no one knows the actual cause of autism. आज के दिन तक कोई शख्स ये नहीं जानता कि ऑटिज्म की असल वजह क्या है। Some think it's genetic, some say it's environmental, but there are still researches being done. बाज लोगों का मानना है कि ये जीनियाती तौर पर वाकया होता है और बाज कहते हैं कि माहौलियाती तौर पर वाकया होता है,
लेकिन हतमी तौर पर कोई कुछ नहीं कह सकता। So nobody knows the exact cause for autism. It is even noticed that there could be one member in the family who is affected with autism. Like we were hearing Nadia. Nadia told us that no one from the family was affected except her son. तो आप देख सकते हैं मुख्तलिफ बातें लोग कहते हैं, लेकिन हतमी तौर पर कोई चीज कही नहीं जा सकती। जैसे कि अभी हम लोगों ने नादिया के हवाले से सुना कि उनके घर में सिर्फ उनके बेटे को ही ऑटिज्म हुआ, लेकिन बाकी लोग जो हैं वो ठीक हैं। सो इसलिए ये बात हतमी तौर पर नहीं कही जा सकती कि ये किस वजह से होता है, जीनियाती या माहौलियाती वजह से। सो इसके ऊपर अभी जांच जारी है। One thing about autism, एक चीज ऑटिज्म के मुतालिक that is very encouraging for parents, जो कि बहुत हौसला अफजा है, खास तौर पर माँ बाप के लिए, that these children have the ability to learn. कि ये इन बच्चों में सीखने की सलाहियत मौजूद होती है। The difference is these children learn through different programs and there are different ways of teaching them. फर्क सिर्फ इतना है कि ये बच्चे जो हैं ये मुख्तलिफ तरीके से सीखते हैं आम बच्चों से। इनके सीखने के लिए खास प्रोग्राम्स तरतीब दिए गए हैं। Some of the programs I've mentioned here, these are very few of the programs. There are a lot of programs. And one thing we need to remember, इस वक्त मैंने आपके सामने स्लाइड के ऊपर कुछ प्रोग्राम्स बयान किए हैं। ये बहुत सारे प्रोग्राम्स में से चंद प्रोग्राम्स हैं। and these programs, not one curriculum for all children. It's not like that. It doesn't work like that. One curriculum or ये बच्चों के लिए ये खाली एक ही करिकुलम सब बच्चों के लिए जो है वो फिट नहीं आता। हर एक बच्चे की नीड्स के हिसाब से जो है वो करिकुलम डिजाइन किया जाता है। these are some of the programs that we have mentioned here, but there are a lot of programs and you can get help for your child according to his abilities and according to his talent. देखिए कि हर बच्चे की जरूरत के मुताबिक प्रोग्राम जो है वो चूज करना है। So now that we know that there are programs available for them, it means there is hope for these children. चूंकि अब हम जानते हैं कि प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, मौजूद हैं, तो इसलिए इन बच्चों के लिए उम्मीद भी मौजूद है। Get help इसलिए मदद लें as early as possible. जितनी जल्दी हो सके मदद लें। As soon as your child is diagnosed, it's very difficult to accept. But here, as a parent, as a mother, my child was diagnosed at the age of 6, which already is very late. It was difficult for us to accept. अगर आपका बच्चा जो है उसकी जांच के बाद मालूम हो जाए कि वो ऑटिस्टिक है, सबसे पहले हमें माँ बाप होने की हैसियत से उसको एक्सेप्ट करने की जरूरत है, कबूल करने की जरूरत है। Love the child. उस बच्चे से Accept मोहब्बत and करें, love the child. उस बच्चे को Unconditional. कबूल करें और उससे मोहब्बत करें बिला वजह जो है उसको बेरिया मोहब्बत जिसे कहते हैं वो करें। Believe in them. Believe in their abilities. उनकी काबिलियत पर यकीन करें Don't give up. और हार मत माने। Get educated. Get more information. Collect information about autism. Get yourself educated. और इस ऑटिज्म के मुतालिक अपने आप को आगाह करें, तालीम हासिल करें और मदद हासिल करें And start working with your और काम child, करना शुरू करें with the other children, and support the other families. और अपने बच्चों के साथ काम करना शुरू करें, दूसरे माँ बाप के साथ मिलकर और दूसरे बच्चों के साथ मिलकर
इसमें अपना किरदार अदा करें और काम करें। Here I would like to invite Cindy. और यहाँ पे मैं सिंडी को दावत दूंगी। Cindy, are you there? सिंडी, क्या आप वहाँ पे मौजूद हैं? Yeah, I'm here. I'm here. मैं Cindy, मौजूद please, हूँ। could Can you hear you me? share your journey? Yeah, can you share your journey with your daughter? Yes. I started late. When I think it was the time when she was around 7. So we suspected of it when we got feedback from teachers in kindy when she was 6, and then after that more feedback when she was in a primary school in the national government school here, Kebangsaan school they call it here. That was when she was 7, primary 1. So after that I was in school with her in the canteen. So that was when there were certain behaviors that the teachers gave me feedback and told me maybe I need to find some other help. And then I think the breaking point came when she was asked to be taken away from the school by another parent, because it seemed she attacked a child with a pencil, into the eyes. So with that report, I had to take her from school. And then I found BLTC, right, as Maria would know. So we found her a center. So that was where my journey started on, I didn't know about autism or anything to do with behavioral disorder, any sort of a special needs disorder, such similar disorder. So I heard many terms. There's global delay, there's ADD, there's ADHD, and then there's dyslexic, and then there's everything else that I heard. So trying to filter out which belongs to where or where she belongs to which. Okay, so that itself was a puzzle. Okay, and yeah, so I went around getting more and more information and then reading around. After that, online came about. So went searching, and then from the center itself, she was really hyper, I heard. Okay, so knocking her head on the wall and all that. That was the very beginning part, I think 7 or 7 plus. So, and then by now she had already a totally different, really different a girl. She's now 18 this year. So she's independent. Okay. But I didn't really go through all the programs, okay, like a Sunrise and all that. I was like here, I didn't even know where to go, because at that time, I think the awareness here really was like, almost like, I think nobody knew. I didn't know, okay. I don't know about others, but I didn't know. So awareness here was like, she would be given like, maybe she didn't behave, or she was just being naughty. Some of them would say that, and that, or intentionally behaving this way, just wanting attention all the time, and myself, bad parenting. So there are lots of things. Okay, so I think we get a lot of stuff. I would say thrown at us, but sometimes thrown at us literally, and then sometimes it's just being feedback. So I guess I just took it all, and it was hard. Okay, it was hard. Took time to digest and then to accept, but after that, the journey was just go on day by day. So seeing her today, I thank God. I really thank God. And I think everything that we all went through was worth it. And I know that every day as I go on, I actually go day by day. I don't like plan ahead next month or 2 years or a year later, not even 6 months later. So for me, I take it one day at a time, or maybe 1 week at a time.
and there will be changes. So persevering helps a lot. Understanding and definitely loving the child. Yeah, loving her a lot. She's such a blessing to me, and many times a blessing in disguise. So I didn't see it at first, but then I saw it more and more and more. So thank God for that. Yeah. So to the parents out there, and you just don't give up and we keep going on. And I think prayer helps a lot for me. Okay, I'm not sure about the others, but for me, my walk with God as well helps a lot. A lot of prayers and smiles, and sometimes humor really helps. Yeah, and being positive and just believing that they have their strengths, and I guess we need to look at it, and they have their interests. So she likes doing beads, so it has improved a lot. She used to throw all this all over the floor and into the toilet holes and whatever holes. So thousands and thousands of beads, but I think she likes doing it, and she probably learned her own way. So I have to say I didn't do much of training. It was just here and there. Okay, ABA, some ABA, and some really just letting her learn. It's just buying the stuff and letting her learn letting her make a mess. With colors, with paints, with or learning to use her sanitary pad. Okay, everything starts from a mess, a really good mess, and all the cleaning up every day. Yeah, a lot of cleaning, a whole lot of cleaning. But today is all well worth it. So if I look at something like that, I didn't expect it. So she now does on her own. Everything from beginning to the end, she does this, and she's happy. So I think important is she's also happy and she enjoys it. And allowing the child to guide me. I think really, in the end of the day, they become the trainer and we are just facilitating, right? We are like, oh, here and there, supporting here and there, okay, up and down, left and right, okay? And then we learn something, then the moment comes, okay, oh, okay, so you see it that way. So it really took time for me to be in her shoes. And yeah, so try your best to enjoy the journey and make the best out of it. Yeah, I hope that helps. Thank you, Cindy, for your great sharing. Hopefully people will learn from you. बहुत शुक्रगुजार हैं सिंधी के लिए जिन्होंने अपनी शेयरिंग दी, अपनी बेटी के बारे में बताया कि so we have people from around the world also, from India, from Pakistan, as well as from Malaysia also. Okay, thank you. Now back to Maria. Yeah. We'll just watch a slide. These were the journey of two mothers, and now you just watch a journey of our family. So we'll just show you a small video of it, and then we'll just move into towards the end of the program. Was a mid-December evening in a room of heavy breathing when I looked into my little baby's eyes. And like the ships that sail the ocean, he had captured my emotions, wrapped them up just like a gift at Christmas time. Thank the Lord above that he was mine. Prayed to God that everything was fine. And after months we saw him changing. Nathaniel's speech was rearranging.
So we took him back to see what they could find. And after ironing out the creases, they came up with missing pieces. And they told us that autism's on the rise. I looked into my little baby's eyes. I promised him to find the reasons why. Now I lay him down to sleep. I pray the Lord my son could speak and make him strong where he is weak. This I ask of you. Just like him, there's many more that need our help to win this war. And who knows what might lay in store to help them make it through. The doctor says there's so much more to do. Put the pieces back together, but it's up to me and you. So now we lay them down to sleep. We pray the Lord they all could speak and make them strong where they are weak. This we ask of you, 'cause now we know there's so many more that need our help to win this war. And who knows what might lay in store to help them make it through. Yes, who knows what might lay in store. Missing piece is me and you. So this was the story of our son's journey. यहाँ पे आपने जो वीडियो देखी ये मेरी और हमारी जर्नी थी ऑटिज्म के हवाले से। हम जानेंगे कि क्यों ऑटिज्म के बारे में आगाही हासिल करना जरूरी है। Autism awareness has become a responsibility of every individual in the society. ऑटिज्म के बारे में आगाही फराहम करना और देना मैं समझती हूँ कि हर माशरे में रहने वाले हर शख्स की जिम्मेदारी है। In 70s and 80s, according to research, there was 1 in 2,000 children, one case of autism in 2,000 children. और साइंटिफिक तहकीक के मुताबिक 1970 से 1980 तक 2000 बच्चों में एक बच्चा जो है वो ऑटिस्टिक हुआ करता था। Then now it is one case in 45 children. और लेकिन अब जदीद तहकीक के मुताबिक ये बात मालूम हुई है कि हर 45 बच्चों में से एक बच्चा ऑटिस्टिक है। And it's very alarming. The recent research says that by 2025, और जो जदीद तहकीक है वो बहुत ही खतरे की घंटियां बजाती हुई नजर आती है और वो उसके मुताबिक 2025 तक there will be यहाँ पे one in 2 children. और 2025 तक तहकीक बताती है कि हर
दो बच्चों में एक बच्चा ऑटिस्टिक होगा। Means if one is normal, the other one is autistic. मतलब ये कि अगर एक नॉर्मल है तो दूसरा ऑटिस्टिक होगा। This is the leading disorder that everybody should be aware of. और ये एक बड़ा अहम ज़हनी बेतरतीबी है जो कि हम सबों को जिसके बारे में आगाह होना बहुत ज़रूरी है। And if people are aware about autism, they will start early intervention, will start working at an early age with the children. और अगर लोगों को इसके बारे में आगाही होगी तो वो जल्दी अपने बच्चों के साथ इसके ऊपर काम करना शुरू कर सकते हैं। And there are 99-100% chances for these children to lead a normal life. और इन 99 से बल्कि 100% तक ये चांसेस हैं अगर जल्दी इस पकड़ा जाए ये मामला तो ये बच्चे नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं। And for that, we all have to play a role, not just the families, teachers, parents, friends, everyone have to play this role. और इसमें ना सिर्फ हमें बल्कि सबों को, उस्तादजा को, माँ बाप को, मुझे और आपको, हम सबों को इसकी रोकथाम के लिए और आगाही फराहम करने के लिए किरदार अदा करना है। And now I'll end this awareness program. अब मैं इस अवेयरनेस प्रोग्राम के इसको इख्तिताम पजीर करती हूँ। This is from my side that I'm ending my lecture. Thank you for being so supportive. और ये मेरे साइड से है क्योंकि मैं अपना लेक्चर जो है इसको इख्तिताम यहाँ पे करती हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबों का की सपोर्ट के लिए और सुनने के लिए। It's with a question that what is my role? अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि मेरा क्या किरदार है इस सारे काम in autism awareness. ऑटिज्म की अवेयरनेस फैलाने में। Thank you, Maria. Now back to Bakas. Thank you, Maria. Thank you, Pastor Joshua Simon. Thank you so much. Now it's time for us for the question answer session. If you have any questions, we would like to answer you. Questions. You can unmute yourself and you can ask any question regarding autism. You can type us or you can जी अभी वक्त हो चुका है सवाल और जवाब का सेशन का। अगर आपके कोई सवालात हैं हमें खुशी होगी उसका जवाब देने के लिए। तो आपके जहन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं ऑटिज्म के बारे में। If no, then we already given you our email address, Maria and Pastor Joshua one, so you can contact them on their email if any questions, anything regarding autism. They will reply you as soon as possible. Yeah. We would like to thank you all the participants for spending their precious time with us. Thank you all of you. बड़े शुक्रगुजार हैं आप सबका जिन्होंने एक अपना कीमती वक्त निकालकर इस वेबिनार को अटेंड किया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ पास्टर जोशवा का भी जिन्होंने हमारी बहुत मदद की। We thank you for Pastor Joshua as well. In starting he was telling, oh, thank you for Vakas and Maria, but we are thankful to him. Because of him, as a team, we organized this webinar. So thank you for Pastor from PJFC Urdu Ministry. And we have some future planning also for regarding autism as well. We have one teacher with us. His name is Ali. He's a professionally working with the coach
physical education. So we will organizing another webinar about physical education, especially for autistic children, those who are with special need. हमारे साथ हैं मिस्टर अली, जो कि काफ़ी मालूमात रखते हैं जिस्मानी सेहत के तालीम के बारे में। तो हम फ्यूचर में भी एक वेबिनार करेंगे जो कि उनके साथ होगा स्पेशली। तो ये हमारी फ्यूचर की कुछ प्लानिंग्स हैं जो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। नाउ आई इनवाइट पास्टर जोशुआ साइमन फ्रॉम PJEFC उर्दू मिनिस्ट्री फॉर द क्लोजिंग प्रेयर। अब मैं दावत दूंगा पास्टर जोशुआ साइमन को, जो कि PJEFC से उर्दू सर्विस की मिनिस्ट्री चलाते हैं, उनको कि हमारी रहनुमाई करें प्रोग्राम के इख्तिताम के लिए। मैं सबसे पहले आप सबों का शुक्रगुजार हूँ, खास तौर पर इस सारी एफर्ट के लिए जो कि पुट की गई है। आई एम रियली हैप्पी फॉर दिस इवेंट. It's such a blessing for me as well, because I was one of those people who was not actually aware about autism. मैं autism के बारे में बिल्कुल कोई मालूमात नहीं था रखता, और मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि आपके जरिए से हम सबों तक ये मालूमात पहुंची, और प्रोग्राम के हवाले से भी, और मुझे खिदमत का भी मौका मिला। आए हम अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद से दुआ करें। Let's bow our head and pray. Father God, we come before your presence. खुदावंद, हम तेरे हुजूरी में आते हैं और तेरा शुक्र करते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए जो हम एक साथ गुजार सके। Lord, we thank you that we can spend this wonderful and blessed time together learning about autism. Autism के मुतालिक जानते रहे और आगाही हासिल करते रहे। खुदावंद, मैं दुआ करता हूँ कि इन तमाम मालूमात को जो हम हासिल कर सके हैं दूसरों तक पहुँचाने के काबिल हों। Lord, we pray that the informations that we have learned and got from Sister Maria, Brother Vakas, and through this program, Lord, we may be able to help others and to reach out to others in support for autism, Lord. Lord, we pray that the researches are alarming, and we see that by 2025, 1 in every 2 people will be autistic. खुदावंद, हम देखते हैं कि जो रिसर्चेस हैं वो बहुत ही परेशान कुन हैं, और इस तरफ आगाही देती हैं कि हर 2 में से 1 बच्चा 2025 तक ऑटिस्टिक होगा, जो कि परेशान कुन है। लेकिन खुदावंद, हमें तेरी कुदरत पर भरोसा है और तुझ पर हमारी आस और उम्मीद है। Lord, we trust, no matter what the research say, we trust in you, Lord. We put our trust in you. और खुदावंद, हम दुआ करते हैं कि हम में से एक-एक की मदद कर, ताकि हम अपना पूरा किरदार अदा कर सकें इस सारी कैंपेन और इस सारे आगाही के सिलसिले में। Lord, help each and every one of us so that we can play our individual role as well as the role on a society and on a community level, on a church level, so that more and more people are may become aware of this autistic disorder, and Lord may be able to do play a proper role for it. खुदावंद, हम इस सारे माहौल को तेरे हाथों में सौंपते हैं और खुदावंद दुआ करते हैं कि तू हमारी मदद और रहनुमाई कर। ये सब कुछ हम तेरे प्यारे और मुकद्दस नाम में मांगते हैं। Lord, we ask all of this in your precious name. Amen. Amen. Thank you everyone for your participation. Thank you very much. Have a good evening. Thank you to the parents. Thank you. Share their journey. Thank you.